जो हार्ट पेशेंट्स हैं और जो हाइपरटेंसिव हैं उनको भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। आज कलौंजी पे डिस्कशन करेंगे और कलौंजी को अरबिक में हब्बतुल बरका कहा जाता है, सीड्स ऑफ ब्लेसिंग यानी बरकत वाला सीड, और इंग्लिश में इसे नाइजेला सीड्स भी कहते हैं, अनियन सीड्स भी कहते हैं। सबसे पहले मैं एक हदीस कोट करूंगी जो हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलौंजी का इस्तेमाल किया करो क्योंकि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी से शफा है। तो हमें इसे रेगुलरली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड ऑन करना चाहिए। जब से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ अपने हर डाइट प्लान में, मील प्लान में। जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था तो मैंने कलौंजी का इस्तेमाल स्टार्ट किया था और आप इसे निहार मुँह आप 6 से 7 दाने आप इसे ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसे पानी से सॉलो कर लें, इसे च्यू ना करें क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि इसको च्यू करके खाने से आपकी ज़बान पे कट्स पड़ जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है। इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आप इसे सॉलो कर लें पानी से। आप इसे किसी तरह से भी ऐड ऑन करके अपने डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। लोग अचार में इसका इस्तेमाल करते हैं, अचारी गोश्त जब बनता है खानों में उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है ये। और जैसे मिडल ईस्ट में बहुत सारी ब्रेड्स और रस्क और बिस्किट्स ऐसे मिलते हैं जिसमें कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये तीनों चीज़ें हमें डाइट में ज़रा कम से कम इस्तेमाल करनी होती हैं। तो आप सैलड्स में स्प्रिंकल करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे दिन में आप कोशिश करें कि आप 10 से 15 सीड्स आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 से 7 दाने आपने निहार मुँह ले लिए और वैसे आप इसी क्वांटिटी को आप बाद में अपने खानों में ऐड करके खा सकते हैं। इससे ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, वो मैं आगे जाके आपको जिक्र करूँगी कि उसमें जो थेरेपेटिक जो इसका यूज़ होता है वो किस तरह से होता है। अच्छा जी, देखें, कलौंजी आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है, आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, शार्प करती है आपकी मेमोरी को, और वो जो आपको थकावट और चिड़चिड़ापन और हेडेक्स, माइग्रेन जैसे जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं, ये इन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करती है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर एक फाइटोकेमिकल कंपाउंड होता है, एक्टिव कंपाउंड, जिसे थायमोक्विनोन बोलते हैं। उसकी प्रेजेंस की वजह से इसके बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स मींस आपकी बॉडी में जो फाजिल मादे होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये उनको रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, जो आपकी बॉडी में सोजिश, इन्फ्लेमेशन हुई भी होती है, ये उसे रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका मुझे ये लगता है कि इसकी जो हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी होती है तो ये डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मींस डायबिटिक्स के जो टेस्ट होते हैं ये उनको भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। जो उनका 3 मंथ्स का जो टेस्ट होता है HbA1c, ये उसको भी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अल्सर्स के पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और दूसरे गैस्ट्रिक इशूज़ में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लिवर के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, ये इसको भी कम करती है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये इसको इम्प्रूव करती है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, BP के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये एज ए ब्लड थिनर काम करती है। कैंसर्स के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, एंटी कैंसर इफेक्ट होता है इसका। ये कैंसर पेशेंट्स के सेल्स को डिस्ट्रॉय, जो बॉडी में कैंसर सेल्स बन रहे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होती है और इसकी प्रिवेंशन में भी हेल्पफुल होती है। वेट लॉस में भी ये बहुत अच्छी है, इसकी इतनी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ये कहा कि वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होती है तो आप इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, राइट। इसके अलावा ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी है, तो ऐसी ख़वातीन जिनको ड्यूरिंग पीरियड्स डिस्मेनोरिया हो रहा होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, ये उनको भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। आप इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इसे ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसको जो है वो थेरेपेटिक तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ मेडिकल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
जैसे ग़िज़ा के लिए मैंने आपसे कहा कि आप इसे कम क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये जो मर्द हजरात की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है, उनमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को इम्प्रूव करती है, स्पर्म काउंट ज़्यादा करती है, उनके स्पर्म की मोटिलिटी को इन्हांस करती है, तो उसके लिए समटाइम्स जो है वो ग़िज़ा के तौर पे तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एज ए मेडिकल कंडीशन इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए समटाइम्स इनको उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है, तो आप अपने मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप उसकी डोजेज लें, कितनी क्वांटिटी में उसे लेना है, राइट। अच्छा, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और जो नर्सिंग मदर्स हैं, उनको चाहिए कि वो इसको लेने से गुरेज करें ज़्यादा क्वान्टिटी में, लेकिन ग़िज़ा के तौर पर अगर ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि निहाल मुँह 6 से 7 दाने ले लेंगे तो सब के लिए ये सेफ़ है, राइट। अच्छा जी, थायराइड के जो पेशेंट्स हैं, अगर वो मेडिकेशंस में हैं तो वो भी अपने मेडिकल डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर ना लें। जैसे डायबिटिक्स हैं, तो डायबिटिक्स भी अक्सर मेडिकेशंस पे होता है, पहले ही इसकी ऑलरेडी इसकी हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलरेडी वो मेडिकेशंस पे भी हैं, तो बहुत ज़्यादा हाइपो में ना चले जाएं तो वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो हार्ट पेशेंट्स हैं और जो हाइपरटेंसिव हैं, उनको भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एज ए ब्लड थिनर ये काम करती है। तो समटाइम्स ऑलरेडी ये हार्ट पेशेंट और हाइपरटेंसिव जो होते हैं वो मेडिकेशंस पे होते हैं, तो इन सब कंडीशंस के लिए आप अपने मेडिकल डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट करके आप इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। और सिर्फ इस पर इक्तफ़ा करके ना बैठ जाएं कि हमने सिर्फ कलौंजी ले ली तो हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आप अपने डॉक्टर से मेडिसिन भी लें और इसकी जितनी भी क्वांटिटी वो आपको कहते हैं खाने के लिए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मेडिकल कंडीशंस में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है, मीन्स हाफ से लेके 1 टीस्पून तक, तो वो आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डिटेल्स। सेफेस्ट वे इसका यही है कंज्यूम करने का कि निहाल मुँह आप इसे 6 से 7 दाने आप इसे सॉलो कर लें पानी से, ठीक है। और इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं सलाद के तौर पे, सलाद पे स्प्रिंकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, खानों में ऐड ऑन करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और 10 से 15 दाने आप पूरे दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोटी के अंदर डाल के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप डो बनाते हैं। तो इस तरह से आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।